नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। छठ महापर्व की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। बिहार और पूर्वांचल में तो छठ की छटा देखते ही बन रही है। नहाए खाए के साथ हुई प्रकृति पूजा और सूर्य उपासना का ये त्योहार सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिर छठ की इतनी मान्यता क्यों है और क्या है लोक आस्था के महापर्व का इतिहास। तमाम वेदियां सज चुकी हैं तो पूरी तरह से संगम का घाट जो है वो छठ के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। और हमारे साथ लोक गायक नीरज पांडे भी हैं, उनके माध्यम से हम कुछ छठ के गीत सुनेंगे और जो छठ का माहौल है जो इस पूरे संगम घाट पर आपको महसूस होगा। एक तरह से कह सकते हैं यहाँ का जो विहंगम दृश्य है उसको देख करके एहसास होगा कि किस तरह से छठ पर्व यहाँ पर मनाया जाने वाला है। नीरज जी, आज आप क्या सुना रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले छठ मैया का स्वागत करता हूं और बहुत ही प्राचीन जो छठ मैया के गीत का परंपरा है, प्राचीन है। जैसा आज इस गीत का भाव आपको यहाँ पे दिखेगा, वही गीत गाता हूँ, सुनाता हूँ, छठ मैया को समर्पित करता हूँ। अरे कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। दिल्ली एनसीआर में भी छठ पर्व का उल्लास देखते ही बनता है, लिहाजा यूपी और एनसीआर की छठ घाट रोशनी से सराबोर हो गए हैं। इस समय हम हिंडन घाट पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो अधिकारी हैं मौके पर हैं, जायजा ले रहे हैं छठ घाट का। मेरे साथ नगर आयुक्त हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, आज छठ घाट पर आप निरीक्षण करने आए हैं तैयारियों को लेकर, क्या क्या विशेष तैयारियां हैं छठ को लेकर? देखिए, प्रयास यही है कि छठ पूजा जो बहुत ही भव्य त्योहार हम लोग यहाँ भव्य रूप से मनाने का प्रयास कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं नगर निगम की तरफ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक विशेष सफाई अभियान हमने चलाया है। बाकी जो फैसिलिटीज के रूप में चेंज रूम, सीसीटीवी कैमरा, प्रकाश की व्यवस्था, बैरिकेडिंग करी है, उसमें फ्लावरिंग की व्यवस्था कराई है। जगह जगह पे हमने डस्टबिन, पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं। पिछली बार 50 पानी के वो नल थे, इस बार हमने 100 बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल जो है हमने प्रयास ये किया है, हमारे मोबाइल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, कंट्रोल रूम, ये सब हम कर। कानपुर में छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और छठ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर छठ की पूजन करने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि कानपुर में बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, क्योंकि औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर पुराने समय में लोग बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र से आकर रहने लगे थे। उनका परिवार यहाँ पर अभी भी रहता है। यही वजह है कि कानपुर के तमाम घाटों पर छठ का पूजन किया जाता है। इसके अलावा नगर निगम 5 कृत्रिम तालाब बनवा रहा है, जहाँ पर छठ का पूजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से तालाब बनाया जा रहा है। छठी मैया बना रहे हैं। आज हम लोग की छुट्टी है, कल बड़ी छठ पूजा है। बड़ी छठ पूजा में क्या करेंगी? अर्घ देते हैं हम लोग को, ठेकुआ उकुआ बनेगा, फल मूल रहेगा, दौरा सजाया जाता है, फिर यहाँ धरेंगे, फिर यहाँ से वहाँ अर्घ देंगे, फिर यहाँ बैठेंगे। ये जो वेदी है इसका क्या महत्व होता है पूरी पूजा में? तो देखा तमाम जगहों पर वेदियां बनाई जा रही है, इसका क्या महत्व होता है? यही तो छठी मैया है, इन्हीं के तो पूजा जाता है। हम लोग इन्हीं के मान ज्यादा है छठी मैया के। एक युवा भी हमारे साथ में, ये बताइए क्या बहुत देर से वेदी बना रही, क्या इसका महत्व है पूरा? इसका महत्व ये है कि हमने सुना है अपने पूर्वजों से कि जो सूरज देवता होते हैं तो उनकी बहन साल में एक बार उनके मायके आती है, अपने घर आती है। तो इस महोत्सव पे उन्होंने ये पूरा ऐलान कर दिया कि जब मेरी बहन आएगी तब ये छठ का त्योहार होगा। आजमगढ़ में छठ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पर्व में किसी तरह का खलल न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर समेत कई जगहों पर जांच पड़ताल की। छठ को लेकर के एक एक्स्ट्रा व्यवस्था और एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए ऊपर से अवगत कराया गया है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग संयुक्त चेकिंग कर रहे हैं। पीएनटी कार और जो यात्रीगण हैं उनमें कोई अग्निय पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या क्योंकि वो एक राजा थे और उन्होंने इस छठ का व्रत किया, इसी तरह करके सीता जी ने भी इस व्रत को किया और
किस तरह ये जनमानस में ये फैला, पार्वती ने भी किया। ये छठ पूजा जो है भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है, इसका बहुत बड़ा महात्मा है और ये बहुत ही कठिन व्रत है। इसको करने से जो महिलाएं हमारी कमर भर पानी में खड़ी होकर इस ठंडी के मौसम में और भगवान पहले ढलते सूर्य फिर उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार की मंगल कामना करती हैं। और ये बिहार में इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में अब इस छठ। तो चलिए सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है लखनऊ में और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और देखिए क्योंकि छठ पूजा के लिए यहां पर बहुत से लोग भी पहुंचे हुए थे, सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, छठ घाट पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही जो सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। और देखिए क्योंकि छठ का पर्व इस समय मनाया जा रहा है पूरे देश की अगर बात करें तो खासतौर से जहां पर छठ का पर्व मनाया जाता है वहां पर और भी ज्यादा धूम छठ पर्व की देखने को मिल रही है। चाहे बात पूर्वांचल के हम करें या फिर बात बिहार की अगर हम करें, यूपी के कुछ जगहों की अगर हम बात करें। और उस समय देखिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, छठ घाट भी बनाए गए हैं। अब ऐसे में छठ घाटों पर एक अलग ही रौनक और उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए सबसे खास बात यह है कि छठ जो पूजा है एक पर्व से भी बढ़कर प्रकृति से प्रेम करना भी हमें यहां पर सिखाती है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि आज इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या सौगात यहां पर देते हैं। लखनऊ से इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, छठ घाट पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये कार्यक्रम स्थल जहां पर छठ पूजा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और साथ ही यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे और इसलिए बेहद खास भी आज का ये जो दिन है लखनऊ में वो रहने वाला है। क्या सौगात आज दी जाती है, क्या तोहफा आज छठ पर्व पर दिया जाता है, ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान हो चुके हैं और इसी के साथ देखिए कार्यक्रम ये आगे बढ़ेगा और संबोधन भी होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। एक बार फिर से क्या उनके ओर से एक बड़ी सौगात यहां पर दी जाती है, ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और अभी आपको जो ताजा अपडेट है वो हम दे देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं और साथ ही मंच पर भी विराजमान हो चुके हैं और उसके बाद वो संबोधित भी करेंगे। संबोधित करने के दौरान किस तरीके की सौगातें वो देते हैं, कौन कौन सी बातें जनता के सामने रखते हैं, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर छठ घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, छठ घाट पर जहां पर छठ पूजा के कार्यक्रम को लेकर आयोजन भी यहां पर और विशेष इंतजाम भी यहां पर किए गए थे। तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी यहां पर मौजूद है। जो लोग यहां पर छठ पूजा के लिए पहुंचे हैं उनमें भी एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। और छठ पर्व की किस तरीके से धूम देखी जा रही है ये बताएंगे हमारे संवाददाता जो अभी वहां पर मौजूद है। गोरखपुर से विनय सिंह हमारे साथ मौजूद है, नोएडा से रंजना हमारे साथ मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी, प्रयागराज से मानविंदर सिंह और वाराणसी से सुशांत हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गोरखपुर और विनय से जानते हैं, विनय किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का जोश यहां पर दिखाई दे रहा है? जी बता दें, आस्था का जो महापर्व है छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और अभी डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा और हमारे साथ कुछ व्रती महिलाएं हैं उनके पास चलेंगे और उनसे जो है आज छठी मैया की जो गीत है उनसे सुनेंगे। क्या नाम है, थोड़ा गीत छठी मैया की सुनाइए। चलिए और महिलाएं हैं उनके पास चलते हैं। छठी मैया का गीत सुनाइएगा।
छठ पूजा की जय, छठी मैया की जय। छठी मैया के दीहल ललनवा, आंगनवा डुअरे, माई के समनवा डुगरे, माई के समनवा डुगरे। छठी मैया के दीहल ललनवा, आंगनवा डुगरे। छठी मैया के दीहल ललनवा, आंगनवा डुगरे, माई के समनवा डुगरे, अपने आंगनवा डुगरे। छठी मैया के दीहल ललनवा, आंगनवा डुगरे। क्यों ये मनाया जाता है? छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? क्यों व्रत रखा जाता है? अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए, अपनी पति के भी लंबी आयु के लिए, बच्चों के लंबी आयु के लिए हम सब व्रती महिलाएं इसीलिए व्रत करते हैं। कैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है और अब इसका समाप्त कब होगा? हम सूर्य देवता की पूजा हम लोग करते हैं भैया। सूर्य देवता, सुबह सुबह सूर्य देवता की पूजा, शाम को डूबते हुए सूर्य के अर्घ देते हैं, सुबह सुबह उगते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं। देखिए, आस्था का जो महापर्व है मनाया जा रहा है और अभी डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा। कुछ और महिलाएं हैं, उनके पास भी चलेंगे, वो भी पूजा करने पहुंची है, इनके पास भी चलेंगे। आज छठ मैया की बिल्कुल, देखिए आप बात करते रहिए और इसी बीच दर्शकों को लिए चलते हैं हम प्रयागराज, देख लेते हैं प्रयागराज में किस तरीके से धूम यहाँ पर छठ पूजा की देखने को मिल रही है। तो मानवेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी पर्व की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे आगे खड़ी रहती हैं वो महिलाएं रहती हैं, व्रत रखकर अपनों से जुड़े लोगों की लंबी आयु की कामना करती है। और छठ के इस पर्व में एक ये खूबसूरत तस्वीर आज हम सब देख रहे हैं। मानवेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए मानवेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुशांत के पास चलते हैं। वाराणसी आपको लिए चलते हैं और वाराणसी में जान लेते हैं छठ पर्व की किस तरीके से धूम यहां पर देखी जा रही है। सुशांत, तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खूबसूरती है सनातन धर्म की, अलग अलग त्योहार, अलग अलग जो पर्व मनाए जाते हैं। चलिए छठ पूजा की हम बात क्योंकि कर रहे हैं, तो छठ पूजा देखिए, प्रकृति से प्रेम, और जो हम कहते हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं की एक अलग ही शक्ति होती है, एक नारी शक्ति को जो पूजा जाता है, आज उसका उदाहरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक बार फिर से मैं यहाँ पर नारियों को लेकर बात करना चाहूंगी, जो जब भी बात आती है किसी भी पर्व की, किसी त्योहार की, तो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी होती है, अपने जुड़े लोगों के लिए हमेशा दुआएं प्रार्थना करती है और ऐसे त्योहारों की, ऐसे पर्वों की रौनक को भी बढ़ाती है। देखिए, भगवान भास्कर की उपासना का ये त्योहार है और छठ का ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है। निर्जल रहना पड़ता है और आप तस्वीरों में देखिए, महिलाओं का जो हुजूम है वो अब अर्घ देने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 5 बजे का समय लगभग होता है सूर्यास्त का और 5 बजते ही अर्घ देने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये पहला अर्घ है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। भगवान भास्कर की उपासना का ये पर्व इसलिए भी खास होता है क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यानी कि भगवान भास्कर का दर्शन रोज हम सभी को होता है और छठ के इस महापर्व पर हमें ऐसा मौका मिलता है जब भगवान भास्कर की हम आराधना कर सके। मान्यता है कि परंपराओं के अनुसार भी छठ को किया जाता है और साथ ही किसी खास मनोकामना के लिए भी छठ पर्व की मन्नत मानी जाती है और छठ पर्व की शुरुआत की जाती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धर्म की नगरी, भगवान शिव की नगरी काशी में इस समय भगवान भास्कर की धूम है और किस तरह से छठी महिलाएं जो है, व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो वाराणसी के गंगा घाट, तालाब और कुंडों पर आकर के भगवान भास्कर को पहला अर्घ देती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर छठ पर्व की बात की जाए तो छठ पर्व में खास तौर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जहां पर ये पर्व मनाया जाता है वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही जब प्रसाद तैयार किया जाता है तब भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठेकुआ जो एक खास मिठाई बनती है भगवान भास्कर को चढ़ाने के लिए, महिलाएं अपने घर में खुद अपने हाथों से इसको तैयार करती हैं। साथ ही फल चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सुशांत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और इसी के साथ अब दर्शकों को लिए चलते हैं हम प्रयागराज। मानवेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, अगर पौराणिक मान्यताओं या कथाओं की बात करें तो उन सब से बढ़कर प्रकृति से प्रेम सिखाने वाला ये पर्व, और इस पर्व की धूम कैसी प्रयागराज में? जी देखिए, लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, सभी पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। और सूर्य जो भगवान है वो अस्ताचल की तरफ है, और जो तमाम जो महिलाएं हैं, जो व्रत हैं, जो छठ पर जो व्रत हैं महिलाएं, वो सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं। और एक तरह से जो समय था सूर्य के अस्त होने का वो आ चुका है। आप देखें तो तस्वीर यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चूंकि भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर हैं और जो समय था वो आ चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अब भगवान सूर्य हैं वो अस्त हो रहे हैं, और अस्त होते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखें तो तमाम संगम के घाट जो हैं वो एक तरह से जो श्रद्धालु हैं उनसे भरे हुए, अटे हुए, किनारे घाटों पर जगह नहीं है, और कहीं ना कहीं जो सिलसिला था वो अब देखने को मिल रहा है। तो सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला यहाँ पर, अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर में भगवान सूर्य अस्त हो जाएंगे और उसके बाद सब ये लोग घर जाएंगे अपने, और उसके बाद कल सुबह फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो सिलसिला यहाँ पर आप देखें, तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि संगम के घाट पर गंगा यमुना के